हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में। आज हम यहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। यह हमारा इंग्लिश का पहला प्रैक्टिस सेट है। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चैनल पे बने रहिए और आप भी इसको अपने ओर से सॉल्व करके देखिए आप कितने सवालों का सही जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी हमारा जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसका वैल्यू, मूल्य क्या होना चाहिए, क्या होगा। देखिए, कंपटीशन, सिंपैथी, कोलैबोरेशन या फिर इम्पैथी। ऐसा नहीं है कि हम समावेशी कक्षा में यानी इंक्लूसिव क्लासरूम में कंपटीशन करेंगे, सिंपैथी, इम्पैथी ये सब नेगेटिव है। बट वहाँ पे हम लोग को आपस में सहयोग करके सीखना मतलब आपस में सहयोग करके सीखना है, आपस में कोलैबोरेशन करना है बिना किसी भेदभाव के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है। हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट इज लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या है। देखिए, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर, एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, मीनिंग मेकिंग प्रोसेस या फिर लर्नर्स वर्क इन लैंग्वेज फॉर पर्पस। अब देखिए, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का ज्ञान। यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। यानी जहाँ पे हम भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और उसकी बनावट का अध्ययन कर रहे हैं, वही हमारा लिंग्विस्टिक यानी भाषाविद है। एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, ये नहीं है कि हमको भाषा के बारे में सोचना है और जानना है कि हम जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। मीनिंग मेकिंग प्रोसेस नहीं है। लर्नर वर्क इन लैंग्वेज फॉर पर्पस, ऐसा कुछ नहीं है। बट लिंग्विस्टिक का जो प्रॉपर मीनिंग है वह यही है कि भाषा का अध्ययन और उसकी बनावट का अध्ययन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा सही। तीसरा सवाल है, रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन। रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण क्या है। ऑप्शन देखिए, डायग्नोस्टिक एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, एक्स्ट्रा कोचिंग बाई पेरेंट्स, टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। रेमेडियल टीचिंग यानी क्या है, बच्चों का क्या प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना, उसका मालूम करना कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। यहीं पे रेमेडियल टीचिंग किया जा रहा है जहाँ बच्चों के प्रॉब्लम को जानने की कोशिश की जा रही है, उनके गैप्स को जानने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर पुबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। यानी अगर हमको कोई नया भाषा सीखना हो, पुबर्टी एज यानी भाषा सीखने का जो समय है उसके बहुत पीछे का समय, यानी 40-50 साल के बाद अगर आप कोई नया भाषा सीखेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन देखिए, डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन, नॉर्मल एक्विजिशन, ग्रेटर मास्टरी, लॉस ऑफ मास्टरी। देखिए, अगर आप 40-50 साल की उम्र में कोई भाषा सीखेंगे तो आपको क्या होगा, भाषा को अर्जन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, यानी डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा सही। पांचवा सवाल है, स्किल रीडिंग इज यानी स्किल रीडिंग क्या है, कैसा होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, प्रोग्रेसिव, डेलिबरेट, कंस्ट्रक्टिव या फिर इमेजिनेटिव। हमारा यहाँ पे चारों ऑप्शन देख के आपको लगेगा कि सबसे अच्छा यहाँ पे जवाब क्या होना चाहिए। हमारा जवाब है ऑप्शन ए, प्रोग्रेसिव। यानी स्किल रीडिंग प्रभावी होना चाहिए कि उसका किसी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं कि वो बस आपने पढ़ दिया वो हो गया, नहीं, तो वो बहुत अधिक प्रभावशाली यानी प्रोग्रेसिव होना चाहिए। पहले हमारा, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस ऑन। यानी बच्चों का जो असेसमेंट करेंगे, हम आकलन करेंगे राइटिंग का, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस पे हमें फोकस करना है। ऑप्शन देखिए, कीपिंग टू द वर्ड लिमिट, यूजिंग आइटम्स एंड मेटाफोर्स, करेक्ट स्पेलिंग इन ग्रामर या फिर एक्सप्रेशन एंड आइडिया। तो देखिए, बच्चा अगर कुछ लिख रहा है तो हम सबसे ज़्यादा देखेंगे उसने अपने आइडिया को, अपने विचार को कैसे एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही जवाब। यहाँ पे देखिए, हमारा 7वां सवाल है, पोइट्री टीचिंग इज जनरली मीन्ट फॉर। यानी बच्चों का जो पोइट्री सिखाया जा रहा है, कविता पाठ शिक्षण, उसका मेन क्या है, उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए, लर्निंग ग्रामर, लर्निंग पंक्चुएशन, इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन या फिर लैंग्वेज लर्निंग। तो हमारा जो पोइट्री टीचिंग का जो मेन मीनिंग है वो होगा इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। देखिए, हमारा अगला सवाल है, क्लोज मीन्स मिसिंग पार्ट, क्लोज, स्पीकिंग फिनिश।
यहाँ पे होगा आंसर हमारा मिसिंग पार्ट। क्लोज मीनिंग क्या है, टीचर आपको कोई एक पैराग्राफ पढ़ाएगी और बीच में से कुछ भाग मिस प्रिंट कर देंगी, आपको उसको फिल करना होगा। तो ये एक टाइप से फिलिंग द ब्लैंक्स हुआ, बट इसको कहा जाता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, तो हमारा आंसर होगा मिसिंग पार्ट। 9 नंबर सवाल है, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, राइटिंग का आखिरी स्टेज क्या है? ऑप्शन देखिए, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग, एडवांस राइटिंग, कंट्रोल राइटिंग। देखिए गाइड राइटिंग में आपको कोई गाइड कर रहा हो, आप लिख रहे हो। फ्री राइटिंग में आप फ्री होकर लिख रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि आपका आखिरी स्टेज है। एडवांस राइटिंग, कंट्रोल राइटिंग, तो हमारा यहाँ पे जो है राइटिंग का लास्ट स्टेज है वह है एडवांस राइटिंग। यहाँ पे 10 नंबर सवाल है, द प्रोसेस ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड इज, अल्फ़ाबेटिक मेथड का प्रोसेस क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने से पहले आप देखिए इसका मेथड क्या है। बच्चा सबसे पहले पढ़ाई कैसे सीखेगा, वह अक्षर को सीखेगा, लेटर्स, सबसे पहले लेटर्स सीखेगा, उसके बाद क्या बनाएगा, शब्द बनाएगा, वर्ड बनाएगा, और शब्दों के बाद फ्रेजेस बनाएगा, 2 अक्षर वाले शब्द बनाएगा, ठीक है। उसके बाद वह सेंटेंस बनाएगा, उसके बाद वह पैराग्राफ बनाएगा, है कि नहीं। पहले नीचे फिर ऊपर, नीचे से वह ऊपर की ओर जा रहा है, स्मॉल टू बिग। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है ना, हाँ वर्ड से शुरू नहीं करेगा ना, सबसे पहले शब्द, तो ये नहीं होगा। लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, वर्ड के बाद सेंटेंस नहीं आएगा ना, 2 अक्षर वाले शब्द आएंगे, पहले फ्रेजेस आएंगे, ये भी नहीं होगा। लेटर, वर्ड्स, देखिए लेटर्स ठीक है, लेटर के बाद डायरेक्ट वर्ड नहीं आएगा ना, हाँ वर्ड आएगा, सॉरी, फ्रेजेस ठीक है, बट पैराग्राफ नहीं आएगा, पहले सेंटेंस आएगा। उस हिसाब से देखिए हमारा आखिरी ऑप्शन जो है, पहले लेटर्स, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेजेस, फिर सेंटेंस। पहले लेटर आएगा, वर्ड आएगा, 2 अक्षर के शब्द आएंगे, फिर वाक्य आएंगे। तो हमारा यहाँ पे जो है ऑप्शन डी सही होगा। हमारा 11 नंबर सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? रिव्यू का मीनिंग क्या है? ऑप्शन देखिए, इवैल्यूएशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, असेसमेंट, गेस। तो हमारा जो रिव्यू का मीनिंग है वह होगा क्रिटिकल इवैल्यूएशन, किसी चीज़ का बहुत गहराई से आकलन करना, मूल्यांकन करना। नंबर सवाल है हमारा, कंटेंट वर्ड आर कॉल्ड, कंटेंट वर्ड को और क्या कहा जाएगा? ग्रामेटिकल वर्ड, लेक्सिकल वर्ड, एम्प्टी वर्ड, एम्प्टी वर्ड्स, या फिर फंक्शंस। तो यहाँ पे हम सभी को मालूम है कंटेंट वर्ड को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है, लेक्सिकल वर्ड। 13 नंबर सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल? यहाँ पे बोला गया है प्राइमरी लेवल में बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा या कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। देखिए ऑप्शन, टेक्स्ट बुक मेथड, इंडक्टिव मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, या फिर डिडक्टिव। तो हम सभी को मालूम है ना, ग्रामर सिखाने के लिए प्राइमरी लेवल में क्या होगा, पहले बच्चों को सिखाया जाएगा एग्जाम्पल, उसके बाद रूल, यानी एग्जाम्पल टू रूल जाएगा बच्चा। तो ये कहाँ हो रहा है, इंडक्टिव मेथड में। हमारा 14 नंबर सवाल है, डैश डील्स विथ द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के मीनिंग के साथ क्या डील कर रहा है। लैंग्वेज का मीनिंग, चारों ऑप्शन देखिए पहले आप, सीमेंटिक्स, कोलोकेशन, साइंटेक्स, फोनीम। तो हम सभी को मालूम है ना कि हम लैंग्वेज का मीनिंग कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लैंग्वेज के मीनिंग को कहाँ समझ रहे हैं, कहाँ समझ रहे हैं, सीमेंटिक्स। जहाँ सीमेंटिक्स आए वहाँ पे बोला गया, वहाँ पे बात की गई हो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 15 नंबर सवाल है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ डैश कॉन्सोनेंट साउंड, हमारा इंग्लिश भाषा में कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी है? तो हमारा इसका आंसर होगा 24। 16 नंबर सवाल है, एज पर नोम चॉम्स्की थ्योरी रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हेल्प चिल्ड्रंस टू। चॉम्स्की ने कहा ना कि हमारे अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड है, तो वह बच्चों को किस चीज़ में हेल्प करता है। ऑप्शन देखिए, कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज, जेनरेट ग्रामर्स रूल, इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट्स, या फिर लर्न सेकेंड लैंग्वेज इजीली। तो यहाँ हमारा जो एलईडी है ना वो क्या करता है, ग्रामर्स रूल को जेनरेट करता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा राइट। यहाँ पे देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। अब देखिए इंग्लिश तो ऐसे हम लोग को मालूम है सेकेंड लैंग्वेज कहा गया है, बट जहाँ पे हो मल्टीलिंगुअल कंट्री
वह हमारा इंग्लिश क्या होगा, हमारा इंग्लिश होगा ग्लोबल लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा सही। अगर कहीं आपको मल्टीलिंगुअल कंट्री बोला हो आप ग्लोबल लगाइएगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं बोला हो तो हमेशा आप बोलिएगा इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। हमारा 18 सवाल है, स्ट्रक्चर अप्रोच गिव मोर इम्पोर्टेंस टू, यानी स्ट्रक्चर अप्रोच ने किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ऑप्शन देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीच एंड राइटिंग, रीडिंग ओनली, या फिर स्पीच ओनली। तो स्ट्रक्चर अप्रोच ने किसे अधिक इम्पोर्टेंस दिया, रीडिंग और राइटिंग। आगे बढ़ेंगे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखिए पूछा है सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे कम इम्पॉर्टेंस क्या है बच्चों के स्पीकिंग स्किल के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन अ गिवन टॉपिक, लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड आइडियाज़, या फिर आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए जहाँ डिस्कशन कर रहा है वहाँ स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रहा है, बट यहाँ पे बोला है लिसनिंग। सुनने से कहीं भी स्पीकिंग स्किल डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अपना फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ भी वो स्पीकिंग करके ही बोलेगा। और क्लोज एंडेड टू ऐसे उतना अच्छा बात नहीं है, बट अगर यहाँ पे हम पूछेंगे, पूछ रहे हैं ना, हम कुछ तो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्पीकिंग हो रही है, बट यहाँ पे देखिए बी में सिर्फ लिसनिंग हो रहा है, और यही सबसे कम इम्पॉर्टेंट है स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए इस सवाल के अनुसार। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही। 20 नंबर सवाल है, द लैंग्वेज विच इज़ लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज, यानी जो भाषा हम अपने परिवेश से बिना किसी बाहरी टीचिंग के सीख जा रहे हैं वह कौन सा भाषा है। हम सबको मालूम है वो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है, जो हम नेचुरली वे में सीख जाएंगे अपने परिवेश से बिना किसी इफ़ेक्ट के, ठीक है, बिना किसी कोई हार्ड वर्क के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा सही। देखिए हमारा अगला सवाल है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, सी मे हैव। क्लास 4 का एक बच्चा है जिसे राइटिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम है, तो उसे क्या परेशानी है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, या फिर डिसकैल्कुलिया। तो हम सबको मालूम है ना ग्राफ यानी बनाना, इसी से आप समझ जाइएगा यहाँ पे राइटिंग की बात हो रही है। तो वो क्या चीज़ से उसको प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डिसग्राफिया। जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम है यानी उनको डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया पढ़ाई में प्रॉब्लम है, डिसफेजिया मोटर स्किल संबंधी प्रॉब्लम है, और डिसकैल्कुलिया यानी कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए हमारा 22वां सवाल है, द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चर ग्रामर वाज। स्ट्रक्चर ग्रामर के फाउंडर कौन है, चैंपमैन, चॉम्स्की, फ्राइज, न्यूफील्ड। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्राइज ने स्ट्रक्चर ग्रामर की स्थापना किया, फिर उनको खोजा, फाउंडर है वो। अगला सवाल है, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाई। रीडिंग स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन देखिए, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कंटेंट इन द टेक्स्ट, डूइंग वोकाबुलरी एक्सरसाइज, डूइंग क्विज एंड प्लेइंग वर्ड्स गेम, या फिर राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट। तो पढ़ने का हम लोग स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कंटेंट इन द टेक्स्ट, ये हमारा सबसे परफेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन देखिए, ऐसा नहीं है कि आप वोकाबुलरी का एक्सरसाइज करेंगे या फिर क्विज खेलेंगे और सिर्फ सवाल का जवाब देंगे जो आपके टेक्स्ट में है तो आपका रीडिंग स्किल डेवलप होगा। तो सारे ऑप्शन में हमारा ऑप्शन है सबसे बेस्ट है। हमारा अगला सवाल है, हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एडुकेशन, यानी एडुकेशन का इम्प्लीमेंटर कौन है। ऑप्शन देखिए, एडुकेशन डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, करिकुलम, या फिर टीचर। अब देखिए कोई भी पढ़ाई को टीचर नहीं कायम करके रखा है ना, टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे सबसे नहीं बस एडुकेशन का इम्प्लीमेंटर जो है टीचर ही है। सॉरी, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, बिना टीचर के टीचिंग संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा 25 नंबर का सवाल है, अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू स्टोरीज, पिक्चर बुक, अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, फोनिक टीचिंग। प्राइमरी टीचर अपने बच्चों को रीडिंग कैसे इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो सबसे बच्चों का अगर कहानी सुनाएंगे ना तो वहाँ से वो पढ़ना शुरू करेगा। चारों ऑप्शन में सबसे परफेक्ट है ऑप्शन ए, तो हमारा यहाँ पे स्टोरीज सही जवाब होगा, क्योंकि बच्चों को कहानी सुनना पढ़ना पसंद भी है, इसलिए हम कहानी के द्वारा ही पढ़ाई से उनका परिचय करवाएं। हमारे यहाँ पे अगला सवाल है,
स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ। स्क्रिबलिंग क्या है? बच्चा जब कोई छोटा बच्चा लिख रहा हो ना ऐसे ऐसे, वो उसको बोला जाएगा स्क्रिबलिंग। तो ये क्या चीज़ का स्टेज हुआ? ये हुआ राइटिंग का स्टेज। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी हमारा सही। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमोंग द 4 लैंग्वेज स्किल विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट द रेनफोर्समेंट स्किल। रेनफोर्समेंट स्किल किसको बोला गया है? रीडिंग लिसनिंग, स्पीकिंग या फिर लिसनिंग, रीडिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग या फिर राइटिंग। देखिए जहाँ पे हम बोल कर लिख कर कुछ अपने विचार को अभिव्यक्त कर रहे हो ना, उसको क्या बोला जाएगा? रेनफोर्समेंट स्किल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पे सही जवाब। हमारा 28 सवाल है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर वह, ऑप्शन देखिए, इज यूज एज अ बेसिस फॉर डिस्कशन ग्रामर कॉन्सेप्ट, इन्वॉल्व्स पीरियोडिक डिवीजन, वर्क बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट, involves mostly self study by student using certain guidelines, या फिर its practice to situation familiar to student। इस practice to situation familiar to student, यानी अगर बच्चों आप उसको पारिवारिक माहौल में रहेगा ना, सेकेंड लैंग्वेज अगर हर जगह, जैसे कि अगर हम भारत में हिंदी हमने सीख लिया, अगर हम विदेश में रहेंगे हम आराम से इंग्लिश सीख जाएंगे। क्यों? वहाँ वैसा माहौल रहेगा, ठीक है, वहाँ वैसा सिचुएशन, वैसा फेमिलियर माहौल रहेगा जो हमको सेकेंड लैंग्वेज आराम से अर्जन करा देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सही जवाब। आज का हमारा यहाँ पे सेकेंड लास्ट सवाल है, बिक्स स्टैंड फॉर। बिक्स का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। अब आपको आगे जाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? हम सबको मालूम है बिक्स का फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा सही जवाब। हमारा आखिरी सवाल है, In which of the following the role of learner is that of an independent learner? ऑप्शन देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इंटीग्रेटेड मटेरियल्स, टीचिंग एड्स, बिल्डिंग एज अ लर्निंग पार्ट, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड्स। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारे टीचिंग का बहुत अहम भाग है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये होगा सही जवाब। तो आप चैनल पे बने रहिए। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। सभी क्वेश्चनों को आप बहुत बार प्रैक्टिस करिए, इससे आप परफेक्ट बनेंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैरी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।